प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान होते हैं। देखिए, हमने आयत बना रखा है। आयत की खासियत होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, साथ में आयत के प्रत्येक कोने पर कितने डिग्री कोण बनता है। हमें इसका विकर्ण AC और BD ये भी बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा क्या क्या दिया है। चतुर्भुज ABCD एक क्या है, आयत है, ऐसा दिया हुआ है जिसके विकर्ण AC व BD है, ऐसा ही दिया हुआ है। क्या हमको सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण है AC और BD ये दोनों आपस में बराबर है। अब उत्पत्ति में हम पहले दो त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा? DAB और ABC। त्रिभुज DAB और त्रिभुज ABC। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये जो त्रिभुज है DAB, इसका ये AD भुजा और ये जो त्रिभुज है ABC, इसकी BC भुजा आयत की आमने सामने की भुजाएं हैं। तो इस त्रिभुज की AD भुजा और इस त्रिभुज की BC भुजा आपस में बराबर होगी। और कारण क्या लिखेंगे? आयत की सम्मुख भुजाएं। आमने सामने की भुजाओं को हम गणित की भाषा में क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजाएं। फिर देखिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? इस कोण का क्या नाम है? कोण DAB। और इस कोण का क्या नाम है? ABC। क्यों बराबर हैं? दोनों कितने डिग्री के दिख रहे हैं? 90। क्या लिखेंगे आप? प्रत्येक 90 अंश के, इसलिए बराबर। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है इसमें भी ये AB भुजा है और इस त्रिभुज में भी ये AB भुजा है। ये AB भुजा दोनों त्रिभुज में है। अपन दोनों एक ही भुजा अगर दोनों में हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा। हम ऐसा लिखेंगे, इस त्रिभुज के लिए AB लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए BA लिखेंगे। हमको लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, पर AB और BA है दोनों एक ही। और इसका कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। अब आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का एक कोण, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का एक कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? दो भुजा बराबर हो गई और बीच का एक कोण बराबर हो गया। तो कौन सी सर्वांग समता लगेगा? SAS, साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता से। हमने जो दो त्रिभुजें ली हुई थी, त्रिभुज DAB सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ABC के। और हमने सर्वांगसमता की परिभाषा पढ़ रखा है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके सभी अंग बराबर हो जाते हैं। सभी अंग बोले तो त्रिभुज में दो ही प्रकार के अंग होते हैं, भुजाएं और कोण। तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, संगत भुजाएं, और सभी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली स्वयं के बराबर थी। अब इस त्रिभुज की ये भुजा हो गई BD और इस त्रिभुज की तीसरी ये भुजा हो गई AC। तो इन दोनों की, इसकी भुजा BD और इसकी भुजा AC, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर हो जा रही है? इसका कारण आप क्या लिखेंगे? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए बराबर हो गए। और देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना में देखिए AC बराबर BD, AC बराबर BD आ गया। हम लोग क्या लिख देंगे? ट्रू। ठीक है।